ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये हमने लिखा है चैट जीपीटी को यूज़ करके, और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट यानी वेबसाइट कंटेंट कैसे लिख सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके, जो कि एक न्यू फ्री टूल है अभी इस वक्त। ये तो सिर्फ वेबसाइट कंटेंट है, आप इससे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप फ्रीलांसर हैं तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ब्लॉगर हैं तो फ़ायदा उठा सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो और बड़े ये काम आ सकता है आपके। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। एक कंप्लीट आर्टिकल मैं आपको लिख के बताऊंगा। फिर आगे हम, अगर इस वीडियो पे आपका रिस्पांस अच्छा आया तो फिर हम आगे ये भी देख लेंगे कि कमर्शियल कंटेंट आप कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ कैसे लिख सकते हैं, ये भी हम देख लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आपने इसको पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, उसका इंट्रो पैराग्राफ, उसकी सब हेडिंग्स, कंक्लूजन, एफएक्यूज वगैरह, ये सब कुछ आज हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के साथ आप ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं, आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। क्या ये यूनिक कंटेंट देता है, इस पर भी बात करेंगे। जीपीटी डिटेक्टर्स जो हैं मार्केट के अंदर, क्या वो इसे डिटेक्ट करते हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स मिशन के अंदर शामिल नहीं हुए तो इसी वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारे इस मिशन के अंदर शामिल हो जाएं। कुछ ही महीनों के अंदर हमने इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि जी हम इसके अंदर शामिल हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। काम सिर्फ आपको यही करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है, बस। अब हम चलते हैं आगे और आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें तो मेरे पास चैट जीपीटी ओपन है। बहुत ही सिंपल से इसका इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं, कुछ लिमिटेशंस, एंड यहाँ पे आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन इसका मैं दे दूं, आप इससे चैट कर सकते हैं। चैट में जो भी आप इसे बोलेंगे ये वो करेगा। यानी आप इसे बोल दें ब्लॉग पोस्ट लिख दो, आप इसे कहें ब्लॉग पोस्ट आइडियाज़ दे दो, आप इसे कहें मुझे CSS सिखा दो, आप इसे कहें HTML सिखा दो, ये सब आपके लिए करेगा। बस आपने चैट में इसको बोलना होता है, दैट्स इट। डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या इसका ओवरव्यू, तो मेरी इसके ऊपर पहले एक वीडियो है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लॉग पोस्ट के बारे में। मैं चैट में आके लिखता हूँ राइट मी सम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट आइडियाज ऑन लैपटॉप नीश। ये मैंने लिखा। तो अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट के मुझे आइडियाज दे रहा है, जिनके ऊपर के हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ लैपटॉप्स, बेनिफिट ऑफ 2-in-1 लैपटॉप, उसके बाद हाउ टू केयर एंड मेंटेन योर लैपटॉप, वैसे ये भी अच्छा है। उसके बाद द टॉप लैपटॉप ब्रांड्स, इसके बारे में हम ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू चूज द बेस्ट लैपटॉप फॉर योर नीड्स। आइडियाज ठीक हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो हम कुछ और जाते हैं, जैसे हाउ टू फिक्स अ स्लो लैपटॉप, जिसके ऊपर हमने पहले भी ब्लॉग पोस्ट लिखी थी किसी और टूल को यूज़ करते हुए। आज उसी पर चैट जीपीटी के अंदर लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू, क्या था हमारा टॉपिक, फिक्स अ स्लो लैपटॉप। तो मैं यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन, डबल कोट के अंदर आपने लिखना है अपना टाइटल जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं। ये लिख के मैं आगे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी कितने वर्ड्स का चाहिए, 200। ये लिख के एंटर किया। अच्छा, ये मैंने अब कमांड लिखी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखी। इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए आप भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ इसने लिखा है जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। इफ यू आर एविड लैपटॉप यूजर, यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट कैन बी व्हेन योर डिवाइस स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। मे बी इट टेक्स फॉरएवर टू बूट अप इन द मॉर्निंग, और मे बी इट्स sluggish and unresponsive when you're trying to switch between tasks. Whatever your case may be, a slow laptop can be real hindrance to the productivity. तो ये अब देखेंगे कितना जबरदस्त इसने लिखा है। स्टार्ट मुझे अच्छा लगा, ये ठीक है। अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमें इसके ऊपर मिल चुका है। अब मुझे कुछ सब हेडिंग्स चाहिए, तो मैं ये अपना कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड है इसको कॉपी करता हूँ। मैं इसे यहाँ पे आने के बाद गूगल करूंगा और हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे इनकी सब हेडिंग्स की इन्होंने क्या लिखी हुई हैं। जैसे ये है व्हाट कॉज अ लैपटॉप टू बी स्लो, ये अच्छा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, यहाँ से देखें हमें एक आइडिया मिल गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ नोट पैड खोल के उसके अंदर अपनी ये सब हेडिंग्स लिखता जाता हूँ। बाकी एक ये हेडिंग हाउ डू आई मेक माई लैपटॉप रन फास्टर, ये कॉपी करते हैं, ये हम कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं अपने कंपेटिटर्स की साइट पर जाता हूँ। इनकी जो सब हेडिंग मुझे अच्छी लगेगी वो मैं लिखूंगा स्टॉप प्रोग्राम रनिंग ऑन स्टार्टअप, ये अच्छा है, इसको भी मैं यहाँ पे आकर लिख लेता हूँ। उसके बाद अपडेट विंडोज एंड ड्राइवर्स, तो ये भी अच्छा है, अपडेट विंडोज एंड ड्राइवर्स, ये सब हेडिंग भी अच्छी है। उसके बाद नेसेसरी फाइल्स, ये हम नहीं करेंगे। फाइंड प्रोग्राम दैट ईट अप रिसोर्सेज,
ये भी नहीं, एडजस्ट योर पावर ऑप्शंस, ये वो आगे खुद बताएगा कि कैसे कर सकते हैं। ये मुझे कुछ सब हेडिंग्स मिली, मैं दूसरे कंपेटिटर को देखूंगा, उसमें भी जो मुझे मिलेगी अच्छी सब हेडिंग उसको मैं यहाँ से ले लूँगा। बाकी इनका जितना कंटेंट है उससे मुझे ज़्यादा चाहिए, आप उससे ज़्यादा ही लिखेंगे, तो ज़्यादा सब हेडिंग्स यूज़ करें ताकि आपका कंटेंट ज़्यादा बने। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अब इन सब हेडिंग्स के ऊपर हमें कंटेंट चाहिए। तो सबसे पहले इसे पेस्ट करते हैं। मैं सिर्फ इसी को ही अगर पेस्ट करके एंटर कर दूँ तो ये खुद ब खुद उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देगा, व्हाट कॉज अ लैपटॉप टू बी स्लो। तो अब देखें ये मुझे बता रहा है कि क्यों लैपटॉप जो है वो स्लो होता है। यहाँ पे देखें बड़े ज़बरदस्त उसकी आगे सब हेडिंग्स भी बना रहे हैं, इंसफिशिएंट मेमोरी रैम, उसके बाद लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, आउटडेटेड हार्डवेयर, टू मैनी प्रोग्राम्स रनिंग एट वंस, ये भी होता है, वायरसेस एंड मेलवेयर, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर या आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, पुअर डिजाइन्ड प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कॉज होता है किसी लैपटॉप के स्लो होने का। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पैराग्राफ हमें यहाँ पे मिला है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि शुरू में अगर आप इस तरह से पॉइंट्स के साथ लिखते हैं तो आपका फीचर्ड स्निपेट में आने का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है। ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ये उसके आगे के पैराग्राफ्स हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग को टारगेट करता हूँ, ये तो हो गई। उसके बाद ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पे एंटर करते हैं और मैं इसको लिख देता हूँ कि राइट 200 वर्ड्स, ये लिख देता हूँ और बस एंटर करते हैं। इसके ऊपर हमें 200 वर्ड्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ ये काम इससे अच्छा क्या, यूज़ अ लैपटॉप कूलर, क्लीन योर हार्ड ड्राइव, SSD आप इस्तेमाल करें, अपग्रेड योर हार्डवेयर, ये ठीक है, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अनइंस्टॉलिंग अननेसेसरी प्रोग्राम्स, ये भी अच्छा है। उसके बाद अगली हेडिंग हम देखते हैं, हाउ डू आई मेक माई लैपटॉप फास्टर, ये तो हो गया। स्टॉप रनिंग प्रोग्राम्स ऑन स्टार्टअप, तो ये भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट अ पैराग्राफ ऑन, आगे मैं ये लिख देता हूँ अपना टॉपिक, मैं इसे एंटर करता हूँ, इसके ऊपर कुछ वर्ड्स हमें यहाँ पे दे देगा, ये वो भी अच्छा हो जाएगा। एंड में मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कितना ये यूनिक कंटेंट इसने लिखा है। ये पैराग्राफ आपको मिल चुका है। इसने बीच में पूरा बता दिया कि टास्क मैनेजर के अंदर जाएं, उसके बाद सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर ऑन मैक, कि मैक के ऊपर ये है सिस्टम प्रेफरेंसेस, प्रोग्राम लिस्ट के अंदर आप जाएं और वहाँ जाके जो भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स हैं ये जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं उनको स्टॉप करें। तो ये भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैराग्राफ इस हेडिंग के लिए हमें मिला है। अपडेट विंडोज एंड ड्राइवर्स, राइट, मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ राइट 100 वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक, मैं ये पेस्ट करके एंटर करता हूँ, इसके ऊपर भी हमें मिल जाएगा। ये लें, इसके ऊपर मिल गया। अब सारी सब हेडिंग्स हमारी यहाँ पे जैसे हमने कवर कर ली हैं, जितनी भी सब हेडिंग्स होगी आप कुछ ही मिनट्स के अंदर कवर कर सकते हैं इसके अंदर। अब फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। अब ये ब्लॉग पोस्ट एक हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसकी फॉर्मेटिंग मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा docs.google.com के ऊपर और यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया है। अब इसके अंदर हमें उस आर्टिकल की फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ। अब आपने अपना पूरा आर्टिकल इसी तरह से क्रिएट कर लेना है। आप इससे आइडियाज़ ले सकते हैं सब हेडिंग के, आप उसके बाद अपने आइडियाज़ भी यहाँ पे एंटर करके उनके ऊपर कंटेंट भी ले सकते हैं। अब हमारा क्या था, ये वाली हमारी हेडिंग थी, हाउ टू फिक्स अ स्लो लैपटॉप, मैं ये लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा गाइड थी, मैं अब आगे ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं टाइटल दे देता हूँ कि ये हमारा टाइटल है, इसे बोल्ड भी कर देते हैं। नीचे आते हैं, अब नीचे हमें कंटेंट पेस्ट करना है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था, इसे कॉपी किया, यहाँ पे एंटर करते हैं या मैं Ctrl+Shift+V करता हूँ। इसके अंदर गैप्स जो है वो मैं यहाँ से बिल्कुल ठीक कर लूँगा। ये हो गया इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, देखें हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। सेम इस तरह से वापस आके मैं ये वाला पैराग्राफ जो है वो कॉपी करूँगा। अच्छा, इसकी हेडिंग क्या थी, ये थी व्हाट कॉज लैपटॉप टू बी स्लो, ये लेके आते हैं यहाँ पे। नीचे मैं आने के बाद Ctrl+Shift+V करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद H2 कर देते हैं, ये H2 हेडिंग है, इसको बोल्ड भी करते हैं। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमने इसका जो जितना भी कंटेंट है वो कॉपी करना है, यहाँ पे आना है। ओहो, यहाँ से Ctrl+Shift+V करते हैं। अच्छा देखें, अब ये इसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, इनको नीचे ऐसे कर देता हूँ ताकि ऊपर हमारी हेडिंग हो, नीचे पॉइंट्स हो, या फिर ऐसे ही चल जाता है, ऐसे डबल ये जो कॉलन है वो डाल के आगे उसका कंटेंट, और ये इस तरह से। तो इसको आप चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि पता चले कि ये हमारा एक अलग पॉइंट है। इस तरह से ये एक अलग पॉइंट है, तो मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड, Ctrl+B मैं यूज़ कर रहा हूँ बोल्ड करने के लिए, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये लें जी, ये हेडिंग का भी कंटेंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे हम अगले पेज के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग थी हाउ डू आई मेक माई लैपटॉप फास्टर, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं
कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हेडिंग 2 कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। नीचे आते हैं और हम इसका कंटेंट जो है वो सारा यहाँ से कॉपी करेंगे और मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो। मैं जल्दी से इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ, फिर हम मिलते हैं। ओके जी, तो मैंने सारी फॉर्मेटिंग इसकी कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कुछ चीज़ें रहती हैं, नीचे हम कंक्लूजन अभी लिखते हैं और उसके बाद FAQs। यहाँ पे देखें जितनी भी हमने सब हेडिंग्स उसको दी थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने उन्हें डिफाइन किया है। यहाँ पे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, फिर हमारी ये मेन हेडिंग है, उसके नीचे कुछ सब पॉइंट्स हैं या सब हेडिंग्स हैं, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग, उसके नीचे कंटेंट है, फिर ये हेडिंग, उसके नीचे कंटेंट है, ये हेडिंग एंड इसका कंटेंट। अब हम आते हैं वापस चैट GPT में और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ दिस ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे ऑफ दिस ब्लॉग पोस्ट क्यों लिखा? क्योंकि चैट GPT एक AI टेक्नोलॉजी है और यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको सब पता है कि मैंने ऊपर क्या लिखा है, उसे पता है कि ये एक हमने ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे जनरेट किया है। तो मैं सिर्फ ऑफ दिस ब्लॉग पोस्ट ही लिख दूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं इस ब्लॉग पोस्ट का कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे एंटर करता हूँ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ बड़ा ही ज़बरदस्त आया, इसको कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ वापस अपने डॉक्स के अंदर और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट V सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल B प्रेस करता हूँ, अनबोल्ड हो गया। यहाँ पे मुझे अब हेडिंग देनी है तो मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन, और कंक्लूजन के आगे मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल लिख दूंगा, हाउ टू फिक्स अ स्लो लैपटॉप, हाउ टू फिक्स। ये लिख दिया, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आने के बाद H2 कर देते हैं एंड बोल्ड भी कर देता हूँ। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट सम FAQs एंड देयर आंसर्स फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट। ये लिखते हैं और यहाँ पे देखें क्वेश्चन एंड आंसर, हाउ कैन आई टेल माई लैपटॉप इज स्लो। ये लें जी, उसने क्वेश्चन आंसर्स भी हमें दे दिए। इसी को कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, नीचे आके कंट्रोल शिफ्ट V करते हैं एंड दैट्स इट। अब क्वेश्चंस को मैं यहाँ से सेपरेट कर लेता हूँ और आंसर्स को सेपरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम नीचे आते हैं और ऊपर मैं एक हेडिंग दे लूँगा। इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं एंड बस। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ FAQs। इसे आप स्कीमा के साथ लगाएंगे रैंक मैथ के थ्रू तो अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल B कर देता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बोल्ड कर देते हैं। आप उन्हें हेडिंग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, H3-4 हेडिंग डाल देंगे तो अच्छा होगा। यहाँ से इसको भी बड़ा कर देते हैं। अब ये ले जी, FAQs भी हमारे रेडी हैं बिल्कुल और ब्लॉग पोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये है हमारा जो रिजल्ट अभी निकला है। यहाँ पे आप देखें तो हाउ टू फिक्स अ लैपटॉप, नीचे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, पे नीचे सब हेडिंग्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट कंटेंट हमने यहाँ पे एंटर किया है एंड फाइनली जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंक्लूजन और FAQs, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी ब्लॉग पोस्ट है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक GPT डिटेक्टर टूल है। वैसे तो ये नाम नेहादी टूल होगा, मुझे पता है इसमें इतना खास नहीं होगा, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन अगर इससे मिलती है तो मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ से मैं ये कंटेंट कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर पेस्ट करके देखते हैं कितना मिलता है कि फेक कितना। ये 6% ये बता रहा है कि GPT के साथ है, तो दैट मीन्स इट्स फाइन। 93% आपको बिल्कुल ज़बरदस्त मिल रहा है। आप खुश हो जाएं आप इसी पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी हम इसका प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हैं, वो भी मुझे यकीन नहीं आएगा क्योंकि ये जो GPT है, चैट GPT, ये यूनिक कंटेंट आपको लिख के देता है जो कि प्लेगरिज्म फ्री होता है। बाकी आप इसे कमांड देते वक्त भी बोल सकते हैं कि भाईजान राइट यूनिक एंड SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। ये भी आप बोलेंगे तो यूनिक पकड़ के लाएगा, इंटरनेट से भी लेता है, लेकिन फिर ये ध्यान रखता है कि मैं कुछ कॉपी ना करूं वहां से, फिर ये उसको बदल के अलग फॉर्मेटिंग के अंदर आपको कंटेंट देता है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आप इसको यूज करते हुए ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं। बाकी GPT वाला भी मैंने वो आपको चेक करवा दिया, कुछ नहीं आ रहा, बस 93% ओरिजिनल कंटेंट हमें दिखा रहा है। बाकी आप इसे सर्फर SEO के साथ या फ्रेज के साथ या फिर वो दूसरा जो एक था राइटरज़ेन और एक और क्या नाम है उसका, न्यूरॉन राइटर, उसके अंदर ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, ये टूल्स अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप विजिट कर सकते हैं aftabhassan.com/resources। उसके ऊपर सारे बेस्ट टूल्स का मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया और हमारे मिशन के अंदर शामिल हो जाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।